हाय एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी पटना वाले बच्चे हैं, कल 30 मार्च को पटना के अंदर हमारा मीटअप हो रहा है। हमारा जो वेन्यू है वो चेंज हो गया था, ठीक है। पहले एल.एन. मिश्रा ऑडिटोरियम के अंदर हमारा मीटअप जो है वो हो रहा था, लेकिन अब विद्यापति भवन के अंदर हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि वेन्यू चेंज हुआ है। बुक माई शो के ऊपर भी वेन्यू अपडेट हो चुका है, तो आप उस अकॉर्डिंग मैप्स पे लोकेशन लगा के आ सकते हैं, ठीक है। शाम को 5 बजे मीटअप हमारा स्टार्ट हो जाएगा शार्प, सो प्लीज रीच बाय 4:30 फॉर स्मूथ एंट्री। पटना वालों कल हम आग लगा देंगे, बिकॉज दिल्ली और इंदौर ने तो हमारा बहुत ग्रैंड वेलकम किया था। अब देखते हैं पटना वाले बच्चे जो है कितना जोश दिखाते हैं। वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू फॉर टुमारो। और टिकट्स थोड़ी सी हमने सीट्स बढ़ाई हैं, अवेलेबल है नीचे, तो आप जाके बुक कर सकते हैं बुक माई शो से, ठीक है। फटाफट से बुक कर लेना। कल 4:30 बजे वी आर मीटिंग। 4:30 बजे आ जाना, 5 बजे वी आर मीटिंग, ठीक है। मेक श्योर दैट यू कम विथ फुल एनर्जी, फुल जोश, क्योंकि कल का इवेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यादगार रहेगा। मिलते हैं कल पटना वालों 5 बजे। बाय बाय, टेक केयर। IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच उनका गोल होता है। नीट वाले बच्चे एम्स दिल्ली, कॉमर्स वाले बच्चे अरे ये ग्रेजुएशन तो मैं कर लूंगा, PG करूंगा IIM अहमदाबाद से। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे UPSC क्रैक करके रहूंगा, यंगेस्ट IPS यंगेस्ट IAS बनूंगा। इससे नीचे कोई ड्रीम नहीं होता है, क्योंकि यही वो टेस्ट होती है जो बच्चों का कॉन्फिडेंस यहां से यहां गिरा देती है। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक। दिस इज अथर्व भैया, और आज मैं आप लोगों से एज सीनियर्स ही बात करूंगा, क्योंकि अब आप 10वीं से 11वीं में आ चुके हो। अब इस साल कोई पेपर लीक नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इस साल अब थोड़ी सीरियस पढ़ाई होगी, है ना। कोई ड्रामा नहीं होगा, सीरियस पढ़ाई होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख के चलना कि अब आप सीनियर्स बन चुके हो, है ना। 11th द वर्स्ट क्लास एवर, ये एक ऐसा वीडियो है इस पूरे देश के बच्चों के लिए जो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। इस बात का ध्यान रखना कि इस वीडियो से मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो से मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं कि मेरी जान ये चीजें आपकी लाइफ में अगले 2 सालों में आएंगी, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको इन्हें फेस करना होगा, और आपको पहले से ही पता होगा कि यार ये दिक्कत आपकी लाइफ में आने वाली है, आपकी प्रिपरेशन में आने वाली है। हर हर्डल पर, हर स्पीड ब्रेकर पर 2 सालों में आपको आपके भैया की याद आएगी, भैया ने बोला था ये दिक्कत आएगी। आप पहले से ही अवेयर हो गए उसके बारे में, आपको पहले से ही आइडिया होगा। तो जितने भी बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को इन प्रॉब्लम्स के बारे में, इन दिक्कतों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। एक पॉइंट पर आपके भी सीनियर्स है ना, वो खुद नीचे आके ये खुद बता देंगे आपको कि एक पॉइंट टू द पॉइंट 100% करेक्ट है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो आपकी जर्नी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए, शुरुआत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे जो तपस्या के अंदर एनरोल्ड है, 15 तारीख से 15 अप्रैल से आपकी बैच स्टार्ट होने वाली है, और जितने भी बच्चे थे जो वेट कर रहे थे कि भैया हमें भी एनरोल करना है, हम भी एनरोल करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हमने और 500 सीट्स तपस्या के अंदर ऐड कर दी हैं, ठीक है जी। तो जितने भी बच्चे हैं, कहां गई हमारी तपस्या, जितने भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, जो एनरोल करना चाह रहे हैं, हमने देखो मैंने पहले ही बोला था कि हम बहुत लिमिटेड बच्चे लेना चाहते हैं, लेकिन वी वांट टू मेक श्योर कि एक बच्चे की पढ़ाई ना नेक्स्ट लेवल हो। हम कोई भर्ती नहीं करना चाहते लाखों बच्चे, हम चाहते हैं कि यार लिमिटेड बैच हो पर तगड़ी बैच हो, हर बच्चा बिल्कुल तगड़ा हो इसके अंदर, ठीक है। तो हमने और 500 सीट्स ऐड की हैं 500 सीट्स ऐड की हैं आपके कहने पे, ठीक है। तपस्या JEE फॉर 3499 फॉर द इंटायर ईयर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप एनरोल कर सकते हो। हम आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन केस कभी आगे जाके रिजल्ट के कारण या किसी भी कारणवश आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ती है, तो आपको नया कोर्स लेने के लिए, जैसे कि मान लो आप तपस्या JEE अभी हो, आपने सोचा कि नहीं यार मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको वापस नीट की बैच खरीदनी नहीं पड़ेगी। आपको बस हमारी सपोर्ट टीम को मेल या कॉल करना है और उन्हें बोलना है कि मुझे तपस्या JEE से तपस्या नीट में शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो वो आपको विदाउट एनी कॉस्ट तपस्या नीट में शिफ्ट कर देंगे, एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल द टीम्स। आपको लगता है कॉमर्स नहीं पढ़ना मुझे, अब साइंस पढ़ना है, या साइंस नहीं पढ़ना कॉमर्स पढ़ना है, आपको बस बताना है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरी बैच में शिफ्ट कर देंगे विदाउट एनी चार्जेस। मेरी जान, मैं समझता हूं तेरे प्रॉब्लम्स को, इसलिए हम ये चीजें आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। सो तपस्या JEE 3500 विद द बेस्ट टीम फॉर एंटायर ईयर, पूरे साल आग लगा देंगे। तपस्या नीट फॉर द इंटायर ईयर 3500, पूरे साल की फीस है, महीने की फीस नहीं है। 3500 रुपए पूरे साल की फीस, वो भी JEE नीट की आप लोगों के लिए, ठीक है। एनरोल कर सकते हो जो बच्चे नए हैं, 3499 इज द प्राइस। जो एग्जिस्टिंग योद्धा वाले बच्चे जिन्होंने 10th के अंदर योद्धा लिया था, आपके लिए एडिशनल 500 ऑफ है, आप कूपन कोड योद्धा 25 लगा के 500 ऑफ ले सकते हैं। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं मेरी जान, आप सभी लोगों के लिए है तपस्या कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स की पूरे साल तगड़ी पढ़ाई कराएंगे, शुभम सर और काजल मैम आप लोगों को नेक्स्ट लेवल होगा, है ना। और मैथमेटिक्स हम इसके अंदर डाल ही देंगे, अगर आपका मैथ्स होगा आप पढ़ लेना, नहीं होगा मत पढ़ना। अप्लाइड मैथ्स भी इसके अंदर कवर करवाया जाएगा, ठीक है जी।
सो दिस इज तपस्या फॉर ऑल ऑफ यू। 500 सीट्स ऐड की हैं, ध्यान रखना कभी भी ये सीट्स ओवर हो सकती हैं। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। अब मेरी जान, आप लोगों ने इस साल बहुत पेपर लीक सब कुछ देख लिया है ना, सब कुछ हो गया, सब ड्रामा देख लिया, सब कुछ हो गया। 10th अपनी खत्म हो चुकी है। अब हम लोग आ चुके हैं 11वीं के अंदर। तुम सीनियर्स हो और मैं तुम लोगों से बात भी सीनियर्स की तरह ही करूंगा। इस वीडियो का एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वीडियो में आपको हर पॉइंट पर ऐसा फील हो सकता है कि भैया आप ना हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, कि भैया आप जो है ना हमें डीमोटिवेट कर रहे हो कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये डीमोटिवेशन नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। ठीक है, क्या है? ये एक रियलिटी चेक है, जो रियलिटी चेक बच्चों को नहीं मिलता है और वो साल भर स्ट्रगल करते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या रीजन है इसका। ठीक है, चलो जी, 11th की पूरी टाइमलाइन डिस्कस करेंगे, 12th की पूरी टाइमलाइन डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक एक हर्डल के बारे में अवगत कराते जाऊंगा, अवेयर कराते जाऊंगा कि ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, है ना, इनका सोल्यूशन क्या है, और हर हर्डल पर मैं आपके साथ में ऐसे ही खड़ा हूं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जितने भी सीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जब जब मैं ये बातें बोलते जाऊं ना, तब तक नीचे कमेंट में इसको वैलिडेट करते जाना, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारे साथ ये हो चुका है ना। ये मैं खुद नहीं बोलूंगा, वो खुद ही कर देंगे, जितने भी सीनियर्स बच्चे जो 12th में है ना, या जो कॉलेज में भी पहुंच चुके हैं, जो ये वीडियो को देख रहे हैं कभी इन केस। ठीक है, चलो, सबसे पहले होती है 11th की शुरुआत। ध्यान रखना, हो सकता है कि मैं इस वीडियो के अंदर आगे जाते जाते कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में बात करने लग जाऊं, लेकिन ध्यान रखना कि ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि सबके साथ सेम चीज होती है। एग्जांपल किसी एक स्ट्रीम का उठा के बताऊंगा आपको। चलो, 11th की स्टार्टिंग होती है ना। स्टार्टिंग होते ही आपको लगता है कि यार मैं ना दुनिया पूरी मुट्ठी में कर लूंगा। जितने भी बच्चे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच उनका गोल होता है। नीट वाले बच्चे एम्स दिल्ली, कॉमर्स वाले बच्चे अरे ये ग्रेजुएशन तो मैं कर लूंगा, PG करूंगा IIM अहमदाबाद से। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे UPSC क्रैक करके रहूंगा, यंगेस्ट IPS यंगेस्ट IAS बनूंगा, इससे नीचे कोई ड्रीम नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, ये सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमको हर बार ये सिखाया गया है कि ड्रीम बिग, अगर सोच ही सकते हो तो बड़ा सोचो। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो जो चीजें बताने वाला हूं, इन चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन और अपनी जर्नी को आगे लेके जाना। फिर से बता रहा हूं, दिस इज नॉट अ डिमोटिवेशनल वीडियो, ये रियलिटी चेक देना इंपॉर्टेंट है और किसी को तो देना ही पड़ेगा, तो मैं वो दे रहा हूं। ठीक है, 11th की स्टार्टिंग होगी, आप फुल जोश में होंगे, आपने कोई ना कोई बैच या फिर आपने कोई ना कोई, हो सकता है तपस्या बैच में हो या फिर हो सकता है कि आपने कोई बैच ज्वाइन की हो, कोई कोचिंग ज्वाइन की हो। ठीक है, स्टार्टिंग होगी, बहुत जोश होगा, उल्लास होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े गोल्स होंगे और आप पढ़ाई करोगे। अब जैसे कि जेईई के अंदर क्या होता है, PCM के अंदर पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं जनरली, है ना, तो आप सॉल्यूशंस पढ़ोगे, है ना, आप वेक्टर पढ़ोगे, आप यूनिट्स डायमेंशंस पढ़ोगे, ये सब चीजें पढ़ोगे और आपको लगेगा कि नहीं यार हो जाएगा, करूंगा 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 करूंगा। ठीक है, सारी स्ट्रीम्स में सेम चीज होती है कि इनिशियली 1 महीने के अंदर बहुत जोश होता है। फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि 11th की स्टार्टिंग के बाद में आती है एक टेस्ट। ये टेस्ट जनरली मैं कोचिंग टेस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि यही वो टेस्ट होती है जो बच्चों का कॉन्फिडेंस यहां से यहां गिरा देती है। ठीक है, जैसे ही ये टेस्ट होगी ना, आपको पता लगेगा कि यार मेरी प्रिपरेशन तो गुड इनफ है ही नहीं। मैं जो इतनी प्रिपरेशन कर रहा था, इतनी मेहनत कर रहा था, मेरे तो नंबर ही नहीं आए। 70-80 नंबर आ रहे हैं मेरे। इतनी सारी, मैं इतनी भीड़ में प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, इतनी भीड़ में मेरे नंबर नहीं आ पा रहे कोचिंग के, तो नेशनल लेवल पर तो क्या ही होगा। तो ये जो पहली टेस्ट है, ये बहुत सारे बच्चों को डीमोटिवेट कर देती है, क्योंकि आप पढ़ाई तो बहुत करोगे लेकिन नंबर इत्तू से आएंगे, नंबर कम कम आएंगे, और तब डर लगने लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, पहली टेस्ट में नंबर कम आ गए। तब ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, एकदम से पढ़ाई तो बहुत कर रहा था। इसी बीच क्या होता है, ये तो चलो एक बात करेंगे, ये एक छोटी सी और बात मैं ऐड करता हूं। जनरली कोचिंग्स क्या करती हैं, कोचिंग कराती है रीशफलिंग टेस्ट। इसको मैं द ईविल ऑफ योर प्रिपरेशन बुलाता हूं। क्या होता है कि कोचिंग वालों को ना अपने अच्छे अच्छे बच्चों को एक साइड करना होता है, ताकि वो बैनर पर फोटो छपवा पाए, ताकि अगले साल और एडमिशन आ पाए। ठीक है, ये जो रीशफलिंग टेस्ट होती है, इस रीशफलिंग टेस्ट के अंदर आपको एक पेपर दिया जाता है, आप वो टेस्ट देते हैं, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको A1 A2 बैचेस में डाल दिया जाता है। जो नहीं करते हैं वो पीछे पीछे वाली बैचेस में चले जाते हैं। अब जो बच्चा 5वीं 6ठी बैच में है, उसका कॉन्फिडेंस तो पहली टेस्ट से यहां आ गया। ठीक है, यहां जो कॉन्फिडेंस था वो यहां आ गया, है ना, और सारे क्रीम बच्चे एक साइड हो गए। तो जनरली ये रीशफलिंग टेस्ट आपके पहले दूसरे महीने में हो जाती है कोचिंग्स के अंदर, है ना। ये महीना आपका अप्रैल मई जून के आसपास का होता है, और इसी बीच क्या होता है, इसी बीच आता है 10th क्लास का रिजल्ट। क्या आता है, 10th क्लास का रिजल्ट। अब हमने जो सोच के साइंस ली थी कि यार मैं साइंस की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, कि यार मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, है ना, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे 10th में। पता चलता है
कि ये जो 10th का रिजल्ट आया, तो अगर मान लो 60 बच्चों की स्ट्रेंथ है आपकी कोचिंग की, है ना, मान लो 60 बच्चे आपकी क्लास के अंदर, उसमें से 40 बच्चे 90 के ऊपर परसेंटेज लाए हैं, तो वो क्राइटेरिया वहीं पर खारिज हो जाता है कि यार मैं सोच रहा था कि 10 में बहुत अच्छे नंबर आना मतलब मैं पीसीएम पीसीबी लेने के लिए रेडी हूं, यहां आके पता चलता है कि यार ये सभी के इतने नंबर आए हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बीच क्या होता है ना कि आप कोचिंग जा रहे हो, बैच अटेंड कर रहे हो, पढ़ाई रोज कर रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे 1-2 दिन छुट्टी पड़ जाए, आप कोचिंग नहीं जा पाए, आप अपनी प्रिपरेशन में 1-2 दिन पीछे छूट गए। इस भयानक शब्द को हम बुलाते हैं बैकलॉग। क्या होगा ना, मान लो आप 2 दिन कोचिंग नहीं गए किसी कारणवश, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ा दिया जाएगा, आपके लिए कोई रुकेगा तो नहीं। 2 दिन बाद जब आप कोचिंग जाओगे, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, सब चीजें बाउंस हो जाएंगी, ऊपर से जाएंगी, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस 2 दिन की तो गैप हुई थी, लेकिन वो 2 दिन की गैप के कारण पूरा चैप्टर जो है वो खराब हो जाता है। एक बात हमेशा ये थोड़ी टिप ले लो कि अगर कोई चैप्टर करवाया गया है, ठीक है, करवाया जा रहा है, बीच में छुट्टी मत लेना, बाद में कभी समझ नहीं आता वो, है ना, वो नहीं समझ में आता बाद में। इसलिए कह रहा हूं 2 दिन की गैप होगी, कमिंग बैक टू द टाइम लाइन, 2 दिन की गैप होगी, चैप्टर पढ़ाया गया, आगे को कुछ समझ नहीं आया, अब वो चैप्टर खत्म हो गया, आप जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप पुराने चैप्टर का बैकलॉग कवर कर रहे हो, पुराने चैप्टर का बैकलॉग कवर करते करते आप नए चैप्टर पे पहुंचे, तब तक और 2 चैप्टर्स फिनिश हो गए। इसका मतलब ये बैकलॉग का जो पहाड़ है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है, क्योंकि बैकलॉग जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही आपको अपना गोल दूर होते हुए दिखेगा। अब क्या होता है, अब ना सेशन का मिड आता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चे, क्योंकि मैं देख चुका हूं बहुत सारे बच्चों को इस पेन से जाते हुए, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें इसके बारे में पता ना हो, ठीक है। बैकलॉग के बाद में क्या होता है कि अब आप सेशन के मिड में आ चुके हो, है ना, 1-2 टेस्ट आपकी और हो चुकी है कोचिंग के अंदर, लेकिन फिर भी जोश है थोड़ा बहुत अभी भी, तो हम सोचते हैं कि चलो कोई नहीं यार, आईआईटी बॉम्बे ने किसी भी आईआईटी की सीएस ब्रांच अपने को चलेगी, सीएस ब्रांच तो सीएस ब्रांच है, तो आईआईटी बॉम्बे से गोल शिफ्ट हो गया किसी भी आईआईटी के सीएस पे, ठीक है। अभी आप पहुंच चुके हो साल के मिड में, ठीक है, धीरे धीरे और आप आगे बढ़ते हो, टेस्ट होती है, कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं नंबर कम आ रहे होते हैं, डर लगता है, इस बीच डिप्रेशन, एंग्जाइटी, है ना, स्ट्रेस, ये सब बहुत कॉमन बातें होती है, हर बच्चा इससे गुजरता है ना, बहुत सैड बात है पर बहुत रियल बात है। अब इसके बाद में पता नहीं चलता कि मिड से साल का एंड जो है वो कब आ गया। अच्छा, जैसे ही साल का एंड आता है, किसी भी आईआईटी की सीएस ब्रांच ले लूंगा, मिल जाएगी से अपना गोल अब शिफ्ट हो जाता है और नीचे, कि यार किसी भी आईआईटी की कोई भी ब्रांच चलेगी, सीएस जरूरी थोड़ी है, बस आईआईटी का टैग होना चाहिए, किसी भी आईआईटी की कोई भी ब्रांच चलेगी, एंड इट अप्लाइज फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, ठीक है, चाहे वो नीट हो, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, ठीक है। अब आप साल के एंड में पहुंचते हैं, आपका गोल कहां पर आ गया कि यार मैं किसी भी आईआईटी की कोई भी ब्रांच जो है वो ज्वाइन कर लूंगा, मिल जाएगी, कि जोश अभी भी है, अभी भी लग रहा है कि 1 साल है हमारे पास में। फिर 11th की स्कूल की एग्जाम्स आती है ना, 11th की स्कूल के एग्जाम्स में एक बात ध्यान रखना कि मैक्सिमम बच्चे फेल ही होते हैं। मेरी क्लास में 40 बच्चे थे, 40 में से 28 फेल हुए थे, लकीली मैं उन 12 बच्चों में था जो पास हो गए थे, लेकिन आपके साथ भी ऐसा होगा, तो स्कूल वाले इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि स्कूल में फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, स्कूल में बच्चे फेल होते हैं। अब क्या होगा ना, आप एंटर करेंगे 12th क्लास में, ओहो हो, और ये 12th क्लास जैसे ही आती है, एक रीसेट बटन चालू हो जाता है कि नहीं यार अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, आई विल डू इट, है ना। आप 12th क्लास में पहुंचते हैं और एक रीसेट बटन जो है वो दबता है, 12th का सिलेबस चालू होता है ना, लेकिन 12th का सिलेबस चालू होते होते ये पता लगता है कि यार अभी 11th का बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ है। ध्यान से समझना, हर स्टेप पे अगर आपको किसी एक बात ने दिक्कत दी है तो वो है बैकलॉग। अगर ये शब्द नहीं होता तो शायद आप समझ लो यहां तक पहुंच गए, शायद आप यहां पे बहुत कॉन्फिडेंट होते और आपका गोल अभी भी इंटैक्ट होता, आप वापस से फुल जोश में 1-2 महीना जो है वो पढ़ाई चालू करते हो कि अब 12th स्टार्ट हो चुकी है, अब रीसेट बटन चालू हो चुका है ना, अब मैं अपना गोल तो अचीव करूंगा ही करूंगा, लेकिन 12th बोर्ड्स के अंदर भी मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, 12th बोर्ड्स के अंदर भी मैं 95 से कम नंबर नहीं लाऊंगा। 1-2 महीने बीतते हैं, धीरे धीरे और रियलिटी हिट करने लगती है, आप 12th क्लास में स्ट्रगल करते हो कि मैं पूरा पढ़ूंगा, लेकिन ये शब्द आपको पढ़ने नहीं देता। 12th के मिड में पहुंचते पहुंचते किसी भी आईआईटी में कोई भी ब्रांच मिल जाए का जो गोल है वो शिफ्ट हो जाता है किसी भी एनआईटी पर।
ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा भैया कितना डिमोटिवेट कर रहे हो, अभी रुको तो मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं आगे वो तुमको समझ में आएगा। किसी भी एनआईटी पर एक गोल शिफ्ट हो जाता है, आपका गोल आईआईटी बॉम्बे से शिफ्ट हो गया किसी भी एनआईटी पर, ठीक है, 12th की मिड आती है ना, फिर मिड धीरे धीरे आप और आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ते हो और आगे बढ़ते हो, 12th की एंड आती है जब आपको ऑफिशियली पता चलता है कि भैया अब क्या है, अब तो बोर्ड्स आने में बस 2 महीने बचे हैं, 2 months फॉर बोर्ड्स। कितने महीने बचे हैं? 2 महीने बचे हैं। इस पॉइंट पर जब आप आते हो ना, तब एक इतनी सैड बात आपको हिट करती है कि यार ये सब छोड़ो, ध्यान से सुनना, ये सब छोड़ो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लेता हूं, नहीं तो बोर्ड्स में ही फेल हो जाऊंगा। सोच के देखो, जिस बच्चे ने लाखों रुपए खर्च करे हैं, ठीक है, 11th 12th के लिए और बड़े बड़े गोल्स लेके बैठा था कि आईआईटी बॉम्बे में सीएस करूंगा, वो बच्चा एंड में आके ये सोच रहा है कि मैं 12th बोर्ड्स में बस पास हो जाऊं। और ये रियलिटी है मेरी जान, ठीक है, ये रियलिटी है। मैंने ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे, मेरी खुद की क्लास में ऐसे बहुत एग्जांपल्स थे कि मतलब ऐसा बुरा लगता है अंदर से कि यार क्या बना देता है सिस्टम हमको। अब भैया आपने बहुत डिमोटिवेट कर दिया, नहीं, मैंने रियलिटी चेक दिया। अब इस टाइमलाइन को एक बार ध्यान से देखना, ये टाइमलाइन आप लोगों के लिए रामबाण है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब पहली टेस्ट होती है तो क्या दिक्कतें आती हैं, है ना, मैं वो दिक्कतों से ऊपर उठूंगा, मैं उन दिक्कतों को ओवरकम करूंगा और मैं ये प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा। पता है कि ये प्रॉब्लम आती है, पहले से पता है। देखो, अगर आपको पता है सामने स्पीड ब्रेकर है तो क्या करोगे? गाड़ी धीरे करोगे ना कि भगाओगे। पता है स्पीड ब्रेकर, पता नहीं होगा तो गाड़ी उड़ेगी, धक्का लगेगा। अब पता है, ठीक है मेरे बच्चे, फिर तू आएगा आगे 10th के रिजल्ट पे, तेरे को पता है कि ऐसा होना है ना, तो तू ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा। पता है कि बैकलॉग बहुत दिक्कत देता है, तुम कुछ और करो ना करो मेरी जान, बस बैकलॉग पर ध्यान देना कि ये शब्द नहीं आना चाहिए। जिस भी दिन का बैकलॉग हो रहा है, अब 11th 12th है, मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा। 11th के अंदर किसी भी टाइम कोई भी बैकलॉग आता है, उसी दिन फिनिश कर देना। उस दिन नहीं कर पाया, अगले 2-3 दिनों में रात को जाग जाग के जो पढ़ाया जा रहा है आज वो भी पढ़ना, जो बैकलॉग है वो भी कवर करना, है ना। 3-4 दिन से ज्यादा का बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा हुआ वो कंपाउंड होते जाएगा, 3 से वो बढ़ जाएगा 9 पे और कंपाउंड होते जाएगा वो, ठीक है। तो बैकलॉग नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर बैकलॉग नहीं आएगा तो साल के मिड पे आपका गोल जो है वो इंटैक्ट रहेगा अभी भी, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत आगे रहोगे। उसके बाद में 11th की जब एंड आएगी और अगर आपका बैकलॉग नहीं होता, आप इस बात को समझ के चलते हो कि मुझे साल भर बैकलॉग नहीं रखना, मुझे कैसे भी करके 3-4 दिन से ज्यादा का बैकलॉग नहीं रखना है, साल के एंड में आप बहुत अच्छी पोजीशन पर होगे इस देश में लाखों बच्चों से। समझ आ रही है बात? जैसे ही आप 12th क्लास के अंदर आओगे तब आपका 11th का कोई बैकलॉग नहीं होगा, और 11th का अगर कोई बैकलॉग नहीं होगा, 12th डबल जोश के साथ में, डीजे डबल जोश के साथ में जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। 12th के मिड में आते आते भी आपका गोल इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि आपका बैकलॉग नहीं रहेगा, ठीक है। समझ आ रही बात? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि टफ है मेरी जान, सुन, टफ है। किसके लिए नहीं होता? जीवन आगे जाके और कठिन है और दिक्कतें आएंगी। आज पढ़ाई नहीं करोगे, आज पढ़ाई नहीं होगी, आज मेहनत नहीं करोगे, कल करनी पड़ेगी। अभी 11th 12th में मेहनत नहीं करेगा, कॉलेज में करनी पड़ेगी। कॉलेज में नहीं करेगा, आगे जाके जॉब बिजनेस में घिसना पड़ेगा। उसमें नहीं करेगा, आगे जाके जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मार्क माय वर्ड्स, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, आपकी शादी की उम्र हो जाती है, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं लेकिन ध्यान रखना, आपकी जब फैमिली होती है ना, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है ना, ये दिक्कतें, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तब यार जिस दिन तुम किसी केबिन में बैठ के काम कर रहे होगे ना, उस दिन याद आएगा कि काश कुछ नहीं करना था, पढ़ना था बस इन 2 सालों में। अगर वो कर लिया होता तो आज मेरा जीवन, मेरी लाइफस्टाइल बहुत ऊपर होती। तो ध्यान रखना ये बात कि ये सारी दिक्कतें तेरे को आएंगी, और ऐसा कोई वीडियो तेरे को नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं रियलिटी चेक देना चाहता हूं उन सभी बच्चों को जो बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं मैं कर लूंगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन जोश पूरे साल इंटैक्ट रखना होगा। और एक चीज, अगर तुम इस बहकावे में आके, इस फ्लो में आके ये सोच रहे हो कि नहीं यार 10th में अच्छे नंबर आएंगे, मैं कर लूंगा, फोड़ लूंगा, है ना, मैं जेई ले लेता हूं, मैं नीट ले लेता हूं, मत लो।
अगर मन नहीं है, फोर्सफुली ले रहे हो, मत लो, ठीक है। जेई नीट लेने से किसी का कोई स्टेटस पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कॉमर्स वाले जो जेई नीट वालों से डबल पैसा, खैर नीट की बात अलग हो गई, उसमें आप डॉक्टर बनते हैं, वो एक बहुत अलग चीज है। लेकिन अगर आपको ये लगता है इंजीनियरिंग करूंगा तो बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे कॉमर्स वाले दोस्त हैं 40-50 लाख का पैकेज लेके बैठे हैं आज की डेट में। सो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, है ना। स्ट्रीम ये डिसाइड नहीं करेगी कि तुम कितना पैसा कमाओगे लाइफ में, कितने सक्सेसफुल होगे, तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी। अगर कॉमर्स में मेहनत डालोगे तो भाई कहीं की कहीं पहुंच जाओगे, इधर मेहनत डालोगे जेई नीट में तो कहीं की कहीं पहुंच जाओगे। अच्छा, अगर इस बीच कभी प्यार व्यार हो गया गलती से, है ना, ऐसा लग गया अरे तो दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, तो मेरी जान वो और डिफिकल्ट बना देता है आपकी प्रिपरेशन को। ना आप अपनी रिलेशनशिप पर फोकस कर पाते हो, ना आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाते हो, ठीक है। आपके पास स्ट्रेस कम है क्या जीवन में? है? कम है, ज्यादा ही है स्ट्रेस तो ये पढ़ाई के कारण। और एक स्ट्रेस पाल लोगे क्या? दो नाव पर पैर रखोगे? नहीं होगा, ठीक है। आज का रियलिटी चेक उन सभी बच्चों के लिए था जो बच्चे अपनी जो 2 साल की प्रिपरेशन जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी 10वीं वाले बच्चे हैं मेरे बच्चे, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, इसका मतलब ये नहीं कि हम हार जाएंगे। प्रॉब्लम्स पहले से पता होना या प्रॉब्लम्स पहले से बताने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको डरा रहा हूं। प्रॉब्लम्स पहले से पता होने का मतलब ये होता है कि आपको पता है किस पॉइंट पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको पता है रोड पर कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं, कहां गाड़ी स्लो करनी है, कहां गाड़ी भगानी है। With that being said, आप सभी लोगों का स्वागत है 11th के अंदर। पूरे साल साथ में हूं, एक प्रॉब्लम आएगी साथ बैठा रहूंगा। तू मेरी जान अगर मुझे बोलेगा भैया हमारी काउंसलिंग करा दो, मैं काउंसलिंग भी करा दूंगा। तपस्या बैचेस आप लोगों के लिए, बहुत लिमिटेड बच्चे हैं उसके अंदर, इसलिए रखे हैं ताकि हर बच्चे पर ध्यान दिया जाए, ठीक है। With that being said, 11th के अंदर स्वागत है। इस साल अब कोई पेपर लीक वीक नहीं होंगे बेटा, ठीक है। अब आप 11वीं में आ चुके हो, अब थोड़ी सीरियस पढ़ाई होगी, जम के होगी, साथ हूं तुम्हारे। 2 साल फोड़ेंगे, आग लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि सारी प्रॉब्लम्स को हम यूं ओवरकम करें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर अथव्या साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।